अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ स्पेशल। आपने कहीं रायते भी बनाए होंगे, कहीं चटनियाँ भी बनाई होंगी और कहीं चटनियाँ बना के खाई भी होंगी। लेकिन जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ प्याज और टमाटर की ये चटनी, ये मैं यकीन से कहता हूँ कि आज से पहले आपने नहीं खाई होगी, लेकिन खाने के बाद आप हर रोज़ बना के खाएंगे। बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बड़ों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान सी है लेकिन बहुत मज़ेदार और शानदार और लजीज है। तो ज़रूर बनाइएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है, एक दौरी ली है और यहाँ पे एक डंडा लिया है और यहाँ पे एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया, इसको बारीक कट कर लिया। इसको हम पीस लेंगे, कद्दूकश कर लेंगे। ये जो चटनी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप ये इकट्ठी बना के रख दें 6 महीने तक आप इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अच्छा, थोड़ा सा कूटने के बाद अब यहाँ पे मैं एक मुट्ठी धनिया लूँगा, एक मुट्ठी पुदीना लूँगा। पुदीने और धनिए को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, वॉश करके इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके अंदर धूल मिट्टी होती है, तो ये लाजमी आपने वॉश करना है। मोटा मोटा हमने इसको भी कूट लेना है। तो अच्छे से इसकी कुटाई करेंगे। ये देखें, इतनी ही कुटाई करनी है, बस मोटी मोटी कुटाई होनी चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं आपने करना। ये चटनी जो बनाएंगे ये बहुत ही आज़मेदार है और जिनको चटनियाँ नहीं भी पसंद वो भी खाएंगे, लेकिन ये इस जैसी चटनी आपने आज से पहले नहीं खाई होगी। अच्छा, ये कुटाई करने के बाद अब इसमें हम कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास तीन हरी मिर्चें हैं कुटी हुई, पहले मैंने इनको पीस के रख लिया है। और दो मेरे पास बड़े साइज़ के जवे हैं लहसुन के, ये शामिल करेंगे। आप एक सारी चीज़ें इकट्ठी भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पे शामिल करके समझा रहा हूँ। तो इसलिए आप मेरी रेसिपी पूरी तरह से देखें और पूरी तरह से फॉलो करें। अब यहाँ पे इन चीज़ों को भी हमने पीस लेना है। हरी मिर्च तो पहले ही पीसी हुई है, तो यहाँ पे जो हमने दो जवे शामिल किए लहसुन के, इनको भी पीस लेंगे मोटा मोटा, इनकी भी पिसाई कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर लेनी है और इनको हमने निकाल लेना है। तो इनको आप किसी एक साइड पे पड़े बर्तन के अंदर आपने निकाल लेना है। और उसके बाद अब यहाँ पे लेंगे एक जूसर वाला जग, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर। ये वज़न में तकरीबन 250 ग्राम बनते हैं, ये शामिल करेंगे और इनको हम ग्राइंड करके मोटा सा पेस्ट बनाना है। ज़्यादा आपने इसको पानी की तरह नहीं कर देना, आपने मोटा मोटा जो है वो इसका पेस्ट बना लेना है। अच्छा, इसमें पानी नहीं शामिल करना आपने, टमाटर का पेस्ट बनाते हुए आपने पानी शामिल नहीं करना। तो हमने पेस्ट बना लिया है, यहाँ पे पेस्ट देखिए मोटा मोटा आपने इसको क्रश करना है। अगर बारीक हो जाएगा तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा, आपने इसको मोटा मोटा ही ग्राइंड करना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने टमाटर का पेस्ट किसी बॉल के अंदर निकाल लेना है। ये देखें मोटा मोटा मैंने इसको क्रश किया है, इसके अंदर मोटे मोटे पीस हैं, तो इसी तरह से क्रश करना है। अब जो हमने सारी चीज़ें कूट के रखी हुई हैं वो यहाँ पे शामिल करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि टमाटर और ये सारी चीज़ें ग्राइंड कर लें, वो मज़ा नहीं रहता। जो आपने दौरी डंडे के साथ कूटनी है ना चीज़ें, उनका और ही मज़ा होता है, वो देसी तरीका है, उसमें और ही टेस्ट है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लेनी है टमाटर के साथ, टमाटर के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। देखिए आपको नज़र आ रहा हो कि मोटे मोटे इसके अंदर पीस बच गए हैं। अगर आप चाहें तो ये जो टमाटर है इसको दौरी डंडे के साथ भी कूट सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा काम जो है ना वो ज़्यादा ही कोई मुश्किल है, क्योंकि वो सारा टमाटर बाहर गिर जाता है। तो उससे बेहतर है आप मोटा मोटा इसको ग्राइंड कर लें। ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। तो इसमें कुछ चंद मिसाले जाते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जाएगा पिसा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम शामिल करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला घर का बना हुआ तो सबसे बेस्ट है, मैंने घर का बना हुआ शामिल किया। इसमें जाएगा यहाँ पे नमक जाएगा। इसके साथ अगर आप अनार दाना शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं, और उसके साथ अगर काली मिर्च भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने बस ये 2 मिसाले शामिल किए हैं क्योंकि हमेशा मैं यही मिसाले शामिल करता हूँ और इनसे बहुत ही मज़ेदार और क्लास की बनती है ये चटनी, और ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। तो आए यहाँ पे आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत और मज़ेदार लग रही है। इतनी ये खूबसूरत चटनी नज़र आ रही है ना, यकीन जाने इससे ज़्यादा मज़ेदार बनती है। बस आप बनाएं, ये 2 मिनट में बन जाती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कमाल की चटनी बनती है, इतनी शानदार चटनी बनती है कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बच्चों को बड़ी पसंद आती है क्योंकि इसमें जो मिर्च है बहुत ही कम होती है और बड़ी टेस्टफुल होती है।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आपके लिए रोज़ एक नई रेसिपी लेके आऊँ। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह।